इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ टी अकाउंट्स की डिस्कशन करेंगे जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग से रेलेवेंट हैं और डबल एंट्रीज को भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, टी अकाउंट्स में मेन हमारा जो फोकस होगा वो होगा वेजेस का, मटेरियल का और ओवरहेड्स का टी अकाउंट। सबसे पहले मैं वेजेस के टी अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ कि वेजेस का टी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्ट लेबर है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर वो लेबर होता था जैसे कि हमने डिस्कस किया जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता था और लेट से उसने 50 का काम किया, 50 रुपीज़ का काम किया, तो इसकी जो डबल एंट्री पास होगी वो पास हो जाएगी आपकी प्रोसेस का अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट डेबिट 50 और वेजेस पेएबल का अकाउंट, वेजेस पेएबल का अकाउंट क्रेडिट 50। ठीक है। प्रोसेस का अकाउंट डेबिट 50 और वेजेस पेएबल्स का अकाउंट क्रेडिट 50, यानी कि इस डायरेक्ट लेबर ने एक प्रोसेस में काम किया है 50 का, वो एक्सपेंस है, प्रोसेस का अकाउंट डेबिट, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम सीख चुके हैं। और वेजेस पेएबल का अकाउंट क्रेडिट 50 से इसलिए क्योंकि उसको ये 50 रुपये पे करने हैं, तो कंपनी का एक पेएबल है। इसके बाद अगर कोई इनडायरेक्ट लेबर होता है, इसके बाद अगर कोई एक इनडायरेक्ट लेबर होगा, तो इनडायरेक्ट लेबर जो है ना, उसने अगर फॉर एग्जांपल 30 का काम किया है लेट से, अब ये एक ओवरहेड्स है, तो अगर ये ओवरहेड है तो हम अपना प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा 30 से और वेजेस पेएबल का जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा 30 से। अभी मेरा प्राइम फोकस है वेजेस पेएबल्स का अकाउंट, तो मैं उससे रेलेवेंट सारी एंट्रीज जो है वो देख रहा हूँ। अब जब मैं वेजेस पेएबल का अकाउंट भी साथ साथ बनाऊँ तो वो कैसा नज़र आएगा ये भी ज़रा देख लेते हैं। देखो, जो हमारा वेजेस पेएबल का अकाउंट होगा, इसके बहुत सारे दूसरे नाम भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो हमारे ये वेजेस पेएबल का मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ, इस वेजेस पेएबल के अकाउंट में पहली जब एंट्री पास होगी प्रोसेस का अकाउंट डेबिट, वेजेस पेएबल्स का अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पर 50 लिखा जाएगा। यहाँ पर WIP भी लिखा जा सकता है, प्रोसेस अकाउंट भी लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग है कंपनी अगले टी अकाउंट का क्या नाम रखती है। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर के जो एक्सपेंस होंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डेबिट होंगे, उसका अकाउंट अभी हम नहीं बना रहे हैं, और वेजेस पेएबल का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर मैं 30 लिख दूंगा। और ये किस वजह से है? ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वजह से, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिख दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने 50 रुपये पे करने हैं डायरेक्ट लेबर को, कंपनी ने 50 रुपये पे करने हैं डायरेक्ट लेबर को, और कंपनी ने 30 पे करने हैं इनडायरेक्ट लेबर को, यानी कि कंपनी ने मिल मिलाकर टोटल 80 की पेमेंट करनी है। अच्छा, 80 में से कंपनी ने फॉर एग्जांपल लेट से 44 की पेमेंट कर दी, 80 में से 44 की पेमेंट कर दी, और बाकी पैसे यानी कि 36 जो बच गए वो कंपनी बाद में पे करेगी। तो अगर 80 में से कंपनी ने 44 की पेमेंट कर दी और 36 की पेमेंट कंपनी बाद में करेगी, तो इस पेमेंट करी हुई अमाउंट की जो एंट्री पास होगी वो हो जाएगी हमारी, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के लिए जो डबल एंट्री पास होगी वो होगी वेजेस पेएबल्स का अकाउंट डेबिट, वेजेस पेएबल का अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 44 की आपने पेमेंट करी है तो 44 से डेबिट हो जाएगा, और बैंक का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 44 से। और इसको अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बैंक और मैं लिखूँगा 44। सो टोटल 80 थे, 80 में से आपने कितने की पेमेंट कर दी? 44 की। तो बैलेंस कैरी डाउन इस लायबिलिटी का कितना बच गया, यानी कि अनपेड बैलेंस कितना बच गया, यानी कि वो बैलेंस कितना बच गया जो अभी पे करना है 36। ये कैरी डाउन यहाँ आ गया और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 36। ठीक है। ये मेरा वेजेस पेएबल का एक सिंपल सा अकाउंट है, इसमें मैंने कोई ज़्यादा क्या कहते हैं, हमने कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करी हैं, लेकिन एक बेसिक सा अकाउंट इस तरह से वेजेस पेएबल का बन सकता है। ठीक है, जिसमें ये 3 चीज़ें। अच्छा, अब इसमें वापस से मैं हाईलाइट कर दूं, भाई ये जो प्रोसेस अकाउंट में 50 जा रहा है ये क्या है? ये डायरेक्ट लेबर वाला खर्चा है। भाई ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 30 है, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा है।
भाई ये बैंक 44 आ रहा है, ये क्या है, ये जो आपने अमाउंट पे करी है ना, ये पेमेंट वाली वैल्यू है। और ये 36 क्या है, ये 36 बची हुई अमाउंट है जो आपने एज अ कंपनी पे करनी है, जो आपने अभी भी पे नहीं करी है और शायद आप अगले साल या अगले महीने पे ऑफ करोगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि भाई मटेरियल का जो अकाउंट है वो कैसा होगा। अच्छा, मटेरियल का अकाउंट जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि मटेरियल एक एसेट है, मटेरियल एक एसेट है और हो सकता है कि इसकी कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री भी हो। मैं रॉ मटेरियल का अकाउंट बना रहा हूँ। अगेन इस अकाउंट के बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये रॉ मटेरियल का एक टी अकाउंट है। और लेट्स से साल के शुरू में आपके पास 500 रुपये का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, तो आपका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वो 500 होगा। 500 का रॉ मटेरियल आपके पास साल के शुरू में पड़ा हुआ था, तो आपका जो ब्रॉड डाउन होगा वो 500 होगा। अब आपने करी परचेजेस यानी कि मटेरियल खरीदा। अब जब आप मटेरियल खरीदोगे तो कैश पे भी खरीद सकते हो, क्रेडिट पे भी खरीद सकते हो। एज्यूम कर लो कि आप क्रेडिट पर परचेज करते हो। अगर आप क्रेडिट पर मटेरियल की परचेजेस करते हो तो आप अपनी लेट से आपने, मैं कह देता हूँ 300 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल को आप डेबिट कर दोगे, रॉ मटेरियल को आप डेबिट कर दोगे 300 और पेएबल्स को आप क्रेडिट कर दोगे 300, यानी कि मैंने 300 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज किया। अब जब मैंने 300 रुपये का रॉ मटेरियल परचेज किया तो वो यहाँ पर कहाँ आएगा, इस जगह आ जाएगा 300। ठीक है, और मैं लिख दूंगा पेएबल्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैंने 300 रुपये का मटेरियल परचेज किया है, मैंने 300 रुपये का मटेरियल परचेज किया है, ये परचेजेस की डबल एंट्री है। अच्छा, अब टोटल 800 रुपये का मटेरियल हो गया। लेट से प्रोडक्शन के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ, या तुम ये कह लो कि यार डायरेक्ट मटेरियल जो यहाँ से इशू हुआ, यानी कि रॉ मटेरियल जहाँ जैसे स्टोर में पड़ा हुआ था वहाँ से गया और जहाँ पर प्रोडक्शन होनी है उस जगह गया। फॉर एग्जांपल ये रॉ मटेरियल वुड है और इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो फर्नीचर है, तो फर्नीचर बनाने के लिए यहाँ से लेट से 200 रुपये की वुड जो है ना लेकर जाई गई और वो वहाँ पर ले गए हम लोग जहाँ पर हम लोग इस पर काम करेंगे। और मैं ये कह देता हूँ कि ये डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल के केस में एंट्री क्या पास होती है, प्रोसेस या WIP का जो भी अकाउंट होगा जिसमें हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे 200 से, और ये जो रॉ मटेरियल का अकाउंट है ना इसको हम क्रेडिट कर देंगे 200 से। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 200 रुपये का मटेरियल कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने के लिए यहाँ से गया है, रॉ मटेरियल कम हुआ है और ये वो प्रोसेस अकाउंट में चला गया जहाँ पर फिनिश गुड्स बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोसेस, यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोसेस अकाउंट और साथ में मैं लिख दूंगा 200। इसका ये मतलब है कि 200 रुपये का मटेरियल यहाँ से इस्तेमाल होने के लिए चला गया है। फॉर एग्जांपल लेट से 200 में जो है ना वो 4 किलो वुड है और 1 किलो 50 रुपीज़ की आती है, तो 200 रुपये की वुड जो है ना वो यहाँ से चली गई है और 200 रुपये की वुड जो है वो इस्तेमाल होगी फर्नीचर की प्रोडक्शन में, फर्नीचर बनेगा इससे। तो प्रोसेस का अकाउंट डेबिट कर दिया, रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। लेकिन 1 दिन बाद 2 दिन बाद पता ये चला कि यार ये 4 किलो में से 1 किलो वुड जो है ना वो बच गई या ख़राब थी, तो प्रोडक्शन मैनेजर ने दोबारा वापस कर दी, बोला भाई ये चीज़ ख़राब है, या आप वापस ले लो, आपने 4 किलो लकड़ी भेजी थी 200 रुपये की, उसमें से 3 किलो हमने इस्तेमाल कर लिए, 1 किलो जो है वो बिल्कुल ही वेस्ट हुई है, ये आप वापस रख लो, वापस ले जाओ, या हमारे किसी काम की नहीं है। तो कभी ऐसा भी होता है बहुत रेयर केस में कि प्रोडक्शन से माल वापस आ जाता है, जहाँ पर प्रोडक्शन होनी है वहाँ से कुछ जो है ना वो चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं बिकॉज वो डिफेक्टिव होती हैं, वो सही नहीं होती हैं या वो इस्तेमाल नहीं हो पाती हैं, और वो रॉ मटेरियल स्टोर में वापस आ जाती हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल पड़ा था वहाँ पर वापस आ जाती हैं। अब अगर इस तरह का केस होता है कि वो प्रोडक्शन से वापस आ जाती हैं, रिटर्न हो जाती हैं, रॉ मटेरियल स्टोर में आ जाती हैं, तो आप एक और एंट्री पास करते हो और वो एंट्री होती है आपकी रॉ मटेरियल का अकाउंट डेबिट 50 और प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट 50, प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट 50। ठीक है, रॉ मटेरियल का अकाउंट डेबिट 50 और प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट 50। ये एंट्री तब पास होती है जब कोई मटेरियल रिटर्न हो जाए, जब कोई मटेरियल वापस हो जाए, जब कोई चीज़ वापस आ जाए, जब प्रोडक्शन में वो चीज़ इस्तेमाल ना हुई हो और प्रोडक्शन वाला स्टोर्स वापस उस सामान को भेज दे, इस तरह का अगर कोई केस हो। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो मुझे वापस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अब देखो ज़रा लॉजिकली सुनो, साल के शुरू में 500 का रॉ मटेरियल पड़ा था, 300 का और ख़रीदा, कितना हो गया 800। 800 के बाद 200 रुपये का इशू किया प्रोडक्शन के लिए, कितना बच गया 600।
अब ये 50 रुपए का मटेरियल वापस आ गया। जब ये मटेरियल वापस आता है तो उसको 650 करने के लिए डेबिट साइड पर यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ और मैं प्रोसेस अकाउंट या WIP जो भी रीजनेबल वर्ड कंपनी यूज कर रही है वो वर्ड यूज कर और रिकॉर्ड कर देता हूँ। ये किसी चीज को स्पेसिफाई करता है कि इतना मटेरियल आपके पास वापस आ गया। जो आपने 200 का इशू किया था उसमें से 50 रुपए का मटेरियल वापस आ गया बिकॉज वो अनयूज्ड है। अच्छा, अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल हो तो उस इनडायरेक्ट मटेरियल की क्या एंट्री पास होगी? अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल होगा तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो जब इस्तेमाल होगा तो हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करेंगे, फॉर एग्जांपल 30, और रॉ मटेरियल को क्रेडिट करेंगे 30 से। ठीक है, यानी कि हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल करा है और यहां से वो 30 माइनस हो जाएगा और यहां पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे भाई? अब हम अपने टी अकाउंट्स को अगर क्लोज करते हैं, अगर मैं अपने टी अकाउंट्स को क्लोज करता हूं तो 850 और 850 में से मैं 230 अगर माइनस कर दूं, 850 में से 230 अगर मैं माइनस कर दूं, 850 माइनस 230 इज 620। ये 630 क्या होगा? सॉरी 620, ये 620 क्या होगा? ये 620 हो जाएगा मेरा बैलेंस कैरिड डाउन और यहां पर ये 620 क्या होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये हमारा रॉ मटेरियल का अकाउंट बनता है। मैं वापस से चीजें रिपीट कर दूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है भाई? बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको बता रहा है साल के शुरू में कितनी चीजें थी। पेएबल 300 क्या है? पेएबल 300 का मतलब यह है कि आपने कितनी चीजें खरीदी। प्रोसेस अकाउंट 50 का क्या मतलब है? वो जो चीजें डिफेक्टिव थी और आपके पास रॉ मटेरियल में वापस आ गई। प्रोसेस अकाउंट ये वाले 200 का क्या मतलब है? जो 200 का इस्तेमाल करने के लिए आपने भेजा था। प्रोडक्शन ओवरहेड 30 का क्या मतलब है? जो इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हुआ। बैलेंस कैरी डाउन का क्या मतलब है? बैलेंस कैरी डाउन का मतलब 620 का मटेरियल बच गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 500 की चीजें मेरे पास थी, 300 और की खरीदी, 800 हो गई। 800 में से 200 की इस्तेमाल करने के लिए भेजी, 600 की बच गई। 50 रुपए की वापस आ गई जो कि इस्तेमाल नहीं हो पाई, 650 हो गए और 30 रुपए का इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो 620 बचना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और एंट्री जो यहां पर नहीं है वो भी मैं लिख देता हूं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप रॉ मटेरियल अपने पेएबल को या अपने सप्लायर को वापस कर देते हो। ठीक है, और जब आप रॉ मटेरियल वापस करते हो तो उसकी एंट्री आप पास कर देते हो पेएबल्स का अकाउंट डेबिट 20 फॉर एग्जांपल और रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट 20। मिसाल के तौर पर इसी एग्जांपल में मैं यही बोल दूं कि कुछ चीज़ें ख़राब थी और मैंने अपने सप्लायर को वापस दे दी। कुछ चीज़ें ख़राब थी और मैंने अपने सप्लायर को वापस दे दी। अब मैं अगर अपने सप्लायर को वो चीज़ें वापस करूंगा तो मैं यहाँ पर पेएबल्स लिखूंगा और पेएबल्स के साथ यहाँ पर मैं लिख दूंगा 20। ठीक है, और अब मेरे पास जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो 600 का आएगा। जो बैलेंस कैरी डाउन आएगा वो 600 का आएगा और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा वो भी 600 का आएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से रॉ मटेरियल का हमारा एक टी अकाउंट बनता है। इसको भी आप देख लें। इसके बाद फिर हमें एक और अकाउंट देखना है, वो है ओवरहेड्स का अकाउंट। और ओवरहेड्स का अकाउंट कैसे बनता है इसको एनालाइज करना है। अच्छा, ऊपर मैंने डबल एंट्रीज भी पास करी हैं तो आप लोग डबल एंट्रीज भी डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर मैं ओवरहेड्स का टी अकाउंट जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में बनाता हूँ। ठीक है।